गजेंद्र मोक्ष का ये प्रसंग यही हमें प्रेरणा देता है। जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, जीवन ही शाश्वत नहीं। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया था, अपना बल लगा लिया, अपने परिवार वालों को बुला लिया, अपने बच्चों को पुकार लिया, लेकिन कोई आड़े नहीं आए महाराज, कोई बचाने नहीं आया आज गजेंद्र को। और यही हर जीव की दशा है। जीवन के अंतिम क्षणों में जिस माया पर तुम्हें भरोसा है, न वो माया काम आती है और न काया काम आती है। जब काया से पलायन होता है जीव का, तो जीवन में इकट्ठी की गई माया तुम लाख लगा दो, लेकिन न माया काम आती है न काया काम आती है। इसलिए जीवन में सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, पद का अभिमान मत करना। और आश्चर्य तो जब होता है जब ज्ञान देते हैं कि अभिमान न किया जाए, लेकिन पदस्थ होकर के स्वयं ही अभिमान से आपूरित हो जाते हैं। जीवन में कभी सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव का अभिमान मत करना। यह आज है और कल नहीं महाराज, कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कि करोड़पति कब रोड़पति बनता है, और ये पक्का भरोसा है कि अगर ठाकुर की कृपा हो जाए तो रोड़पति भी कब करोड़पति बन जाता है, ये वो ठाकुर ही जानता है। लेकिन ये निश्चित है, जीवन के अंतिम क्षणों में न माया काम आती है न काया काम आती है। और आप तो उस मेवाड़ की भूमि पर बैठे हो, ये निम्बाड़ा मेवाड़ और मालवा का संगम जहां पर होता है। एक तरफ मेवाड़ के बड़े बड़े राजा महाराजा, ये चित्तौड़ का दुर्ग ज्यादा दूर नहीं है, समीप ही है। हजारों रंग के फानूस जहां हुआ करते थे, आज ये स्थिति है कि बिछाने के लिए टाट पट्टियां नहीं है। जहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था, आज खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कितनी बुलंद थी। लेकिन उन इमारतों को न बनाने वाले रहे न उनमें रहने वाले रहे। किस बात का व्यक्ति घमंड करता है, किस बात का अभिमान करता है, यह अभिमान तुमको साथ नहीं ले जाने वाला है। इसलिए जीवन में सत्ता का, पद का, सौंदर्य का, धन का, वैभव का, सौंदर्य का, रूप का अभिमान मत करना महाराज। और जीवन में जिसने भी अहंकार किया है, अभिमान किया है, उनका पतन ही हुआ है। बहुत मुश्किल है पद को प्राप्त करके निरंकार रहना। ऐसो को जन्म्यो रे भाई, प्रभुता पाई ताही मद नाहि। बहुत दुर्लभ होता है। और इसलिए तो कबीर जी ने लिखा है, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके यहाँ पर महाराज क्या वो समय रहा हुआ करता था, इत्र के दिए जला करते थे। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि आज 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है पीछे वालों के पास। इसलिए जीवन में कभी अहंकार मत करना। और जिस दिन अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, समझ लेना ठाकुर ने तुमको दूर कर दिया है। तुम भगवान की भक्ति करने योग्य नहीं रहे हो। भगवान सांसारिक वैभव देकर के तुम्हें खुश तो कर सकता है, लेकिन अपनी भक्ति से भगवान वंचित कर देते हैं। इसलिए जिसके अंदर दासत्व भाव होता है ना महाराज, उसके जीवन में अहंकार नहीं आता। और कबीर जी ने तो बड़ा सुंदर लिखा है, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची रे काया गार से काची, रे काया गार से काची, रे जैसे ओस का मोती। काया गार से काची, रे जैसे ओस का मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, काया धूल हो जासी। रे काया धूल हो जासी। एक क्षण
क्षण का भी भरोसा नहीं है महाराज। ये बहुत बहुत शाश्वत सत्य है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। अभी खेलता था, अभी हंसता था और अभी जाए जंगल में डेरा किया। देखते देखते जीव चला जाता है महाराज। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुखमाए, होठ समेट सके नहीं जिते कूच कर जाए। व्यक्ति संभल भी नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता कि मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। एक क्षण में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज। जिन घर झूलता हाथी, रे जिन घर झूलता हाथी। ओ जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। रे जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, काया धूल हो जासी। रे काया धूल हो जासी। किस बात का अहंकार करते हैं साहब? जिन घर झूलता हाथी, हाथी की बड़ी बड़ी अंबाड़ियां हुआ करती थी, उन महलों की स्थिति, उन खंडरों की स्थिति है आज। कोई दिया लगाने वाला नहीं, फिर भी व्यक्ति अहंकार करता है, अभिमान करता है। याद रखना क्या है जीवन। एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था, लेकिन न तख्त रहते हैं, न ताज रहते हैं, न राज रहते हैं, न अंदाज रहते हैं। समय की जब आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे जमा खर्च हो जाते हैं। इसलिए जीवन में उस पर भरोसा रखो, केवल परमात्मा। पैसे को सहारा मत मानना। पैसा केवल जीवन जीने के लिए एक आसरा है, सहारा तो केवल ठाकुर है। इसलिए सहारा मानो तो केवल ठाकुर को मानो, परमात्मा को मानो। बड़े सुंदर भाव लिखे हैं कबीर जी। क्या करना है जीवन में हमको, कैसे हमारी मुक्ति होगी? मारे राम जी है साथ, मारे राम जी है साथ। गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ। जिनसे मुक्ति मिल जासी, जिन से मुक्ति मिल जासी। जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओस का मोती। जिन से मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओस का मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, काया धूल हो जासी। रे काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान। काया धूल हो जासी रे, काया धूल हो जासी। जीवन में कभी सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, विभव का अहंकार मत कर। और यही गजेंद्र मोक्ष का पावन प्रसंग हमें प्रेरणा देता है। आइए भगवान हरि अवतार लेकर के और ग्रह का उद्धार करते हैं। गजेंद्र का मोक्ष भगवान ने किया। ये पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं।